आगरा के थाना ताजगंज के अंतर्गत नौफरी गांव के अंदर करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में एक बोर्ड लगाया गया था। बोर्ड पर उन्होंने करणी सेना का नामांकित किया था। छत्रपति शिवाजी के नाम से यह बोर्ड लगाया गया था, लेकिन जैसे ही सपा सांसद रामजीलाल चौहान के घर पर हमले के आरोपी उपेंद्र राणा के आगरा पहुंचने पर आगरा पुलिस सक्रिय हो गई और उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। हालांकि कार्यकर्ताओं के विरोध और पुलिस की नोकझोंक के बीच में उपेंद्र राणा भागने में सफल हो गया, तो वहीं पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता चौकी पर पहुंच गए और चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग करने लगे। गुंडे हुआ करते थे, माफिया हुआ करते थे, जो लूट करते थे, गुंडागर्दी करते थे, आम जनता को मारते थे। अब पुलिस की वर्दी में वो काम पुलिस कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। आप ये बताइए, अगर 144 लागू भी है, बोर्ड का अनावरण होना था, महाराणा प्रताप जो कि हमारे भगवान है, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। महापुरुषों के सम्मान के लिए आज नौफरी में थाना ताजगंज के अंतर्गत गांव में उपेंद्र राणा आए हुए थे, वह समाज के लोग थे, उन्होंने उसका बोर्ड का अनावरण किया। अनुमति के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया, लोगों को बीच रोड पर डंडों से पीटा गया, बेरहमी के साथ उन्हें लाठीचार्ज किया गया उनके साथ। फिर उन्हें यहाँ लाकर 151 में जेल भेज दिया गया। आखिर कहाँ का न्याय? 144 में किसको भाई आप लाठीचार्ज कैसे करोगे? बोर्ड को बिल्डोजर से उखाड़ के फेंक दिया गया। अब हम लोग यहाँ एकता चौकी पर एकत्रित हुए। हमारी मांग ये थी कि लड़कों को छोड़ा जाए। भाई जेल क्यों जाएंगे लड़के? क्या गुनाह कर दिया? है ना, क्या गुनाह कर दिया? प्रशासन ने घर में घुस के सामान को तोड़ा, ऐसी सूचना है। बेरहमी के साथ लड़कों को पीटा, गाड़ी में डाल के, बगैर नंबर की स्कॉर्पियो थी जिसकी वीडियो है, आप ले लेना, बगैर नंबर की स्कॉर्पियो उसमें डाल के लेके पुलिस की गाड़ी में लेके जाते हैं। आप कौन सा आपने संविधान का, कानून का आपने पालन किया? आप ये देखिए। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ के चौकी प्रभारी हैं वो निलंबित होने चाहिए। समाज के लोग हमारे एकत्रित हुए, उन्होंने प्रशासन से मांग रखी। फिलहाल लड़के जो है जेल भेज दिए 151 में। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते भाई, कोर्ट का मामला है, अब हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट से बड़े तो हम है नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये हमारी चौकी प्रभारी निलंबित नहीं होता है, हमें न्याय नहीं मिलता है, समाज एकत्रित होगा, धरना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई जाएगी। हम किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे जो गुंडागर्दी। ये कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से पुलिस ने करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, बोर्ड को बुलडोजर से उखाड़ दिया है, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है, घरों में तोड़फोड़ की है, यह एक निंदनीय है। इसके विरोध में उन्होंने चौकी पर धरना दिया है और पुलिस के अधिकारियों से चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उन्होंने एक बोर्ड लगाने का कार्य किया। गाँव में समाज के लोगों ने कार्य किया। कौन से गाँव में? नौबरी गाँव में समाज के लोगों ने कार्य किया। समाज के लोग ही उसे अच्छे भली भांति से कार्यक्रम को चला रहे थे। उसके बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति लाने का कार्य चौकी इंचार्ज वहाँ पे करते हैं। वहाँ पर चौकी इंचार्ज कार्य स्पीड को करते हैं, लोगों को उबाल कराते हैं, दूसरी समाज को लेके लड़ाते हैं। उस काम को लेके इस आज आप देख रहे हैं स्थिति ये है कि 15 लोगों के चोट आई है। यहाँ तक कि चैन को छीना गया है। एक पुलिस के द्वारा चैन को छीना गया, पुलिस के द्वारा लोगों को मारा गया। नीलेश शर्मा ने वहाँ पर हाथापाई, लाठीचार्ज और यहाँ तक कि पैर तोड़ने का भी कार्य किया गया और घरों में घुस कर लोगों को मारा गया। माताएं बहनों को वहाँ पर खींचा गया, पुलिस के द्वारा खींचा गया। ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज इस महाराज जी की सरकार को बदनाम करने का काम ये पुलिस प्रशासन का कार्य कर रहा है। ये आप एक चीज़ बताइए, कौन सा न्याय है? यहाँ की लोग पुलिस जो भी है, आप सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम करती है, ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सम्मान के लिए हमेशा सरकार खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। लेकिन कुछ लोग जो तुष्टि करेगा, ये ऐसे आपके चौकी इंचार्ज जैसे लोग हैं जो सपा की मानसिकता के लोग यहाँ पर आ गए, वो उस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कोई समाज का कार्य, कोई कार्य हो रहा है तो सरकार उसमें सहयोग कर रही है और ये लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और तोड़ कर रहे हैं। आप देखिए उस रोड पर वहाँ पर जेसीबी से उस बोर्ड को उखाड़ा गया। वहाँ पर उस समाज के लोगों के अपने दिलों से खेला गया।
उनके समाज के ध्येय को गाड़ दिया उन लोगों ने। आप तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या मांग रखी गई है? मांग रखी गई है कि चौकी इंचार्ज निलंबित होंगे, अगर नहीं निलंबित होंगे तो कल हम बैठेंगे और जितने भी हमारे लोग हैं वो सुबह तक हमारे घर पे आएंगे, अन्यथा और हमारी कोई मांग नहीं है। और ये सबसे पहले ये चौकी इंचार्ज यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस के भी अधिकारी पहुंचे तो किस प्रकार का आश्वासन दिया है? और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, गलती हुई है, पुलिस की सारी चीज़ें हम मान रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे समाज ने कभी भी विरोध नहीं किया, यहाँ पर भी शांतिपूर्वक बैठ के सहयोग किया और पुलिस वालों ने उन्हीं लड़कों को जेल भेजने का काम किया। ऐसा हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। लोग अभी हिरासत में लिए हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ा गया और जो आपकी मांगे हैं वो नहीं मानेगी तो क्या कदम रहेगा? कदम रखेगा, परसों के दिन हम यहीं पे बैठेंगे, इसी धरने पे बैठेंगे और जो हमारी मांग है वो नहीं पूर्ण होंगी तो वो निरंतर चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन निरंतर